Hello friends, I am Dr. Padma Taneja and welcome back to my channel Maths Expert Tutorial। आज हम डिस्कस करेंगे लीनियर अलजेब्रा में लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, लीनियर स्पान एंड लीनियर सम ऑफ टू वेक्टर सबस्पेसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है लीनियर कॉम्बिनेशन। लेट V बी अ वेक्टर स्पेस and alpha 1, alpha 2 up to alpha m belongs to V. These are vectors in V and a1, a2 up to am belongs to field. Vf भी a vector space और ये सारे वेक्टर V में बिलोंग कर रहे हैं और ये सारे स्केलर्स F में बिलोंग कर रहे हैं। Then any vector alpha is equals to a1 alpha 1 plus a2 alpha 2 say up to am alpha m is said to be linear combination of these vectors of vectors alpha 1 alpha 2 अप टू अल्फ़ा m। तो Vf हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है। अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा m ये हमारे वेक्टर्स हैं। a1 a2 am हमारे पास स्केलर्स हैं जो कि फील्ड में बिलोंग करते हैं। तो किसी वेक्टर अल्फ़ा को अगर हम इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं a1 अल्फ़ा 1 प्लस a2 अल्फ़ा 2 प्लस am अप टू am अल्फ़ा m, तो हम कहेंगे कि ये अल्फ़ा इन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो अब हम देखते हैं कि क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है इफ़ u इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड v इज इक्वल्स टू 2 3 1 इन r क्यूब, देन एक्सप्रेस 1 3 8 एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ u एंड v। एंड सेकेंड एग्जाम्पल है फाइंड k सच दैट w इज इक्वल्स टू 1 k 4 इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ u एंड v। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हमें इस वेक्टर को इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना है। तो ये अगर हमारा अल्फ़ा है, सॉल्यूशन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू, अगर हम a और b स्केलर्स सपोज कर लें तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू au प्लस bv, जहाँ पे a और b फील्ड के एलिमेंट्स हैं, जो भी इसमें फील्ड होगा उसके एलिमेंट्स हैं। तो अल्फ़ा था हमारे पास 1 3 8 और u था 1 2 3 प्लस v है 2 3 1। अब हम इनको इस वे में भी लिख सकते हैं 1 3 8 इज इक्वल्स टू a 1 2 3 प्लस b 2 3 1। अब हम फर्स्ट एलिमेंट को इनके फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करके तीन इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहली आएगी 1 इज इक्वल्स टू a प्लस 2b, a प्लस 2b, दूसरी आएगी 3 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 3b एंड थर्ड इज 8 इज इक्वल्स टू 3a प्लस b। ये फर्स्ट 1 इज इक्वल्स टू a प्लस 2b, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई और ये थर्ड इक्वेशन हो गई। अब इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम a, b और c की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करने पर हमें मिला a इज इक्वल्स टू 3 एंड b इज इक्वल्स टू -1। तो हम इस वेक्टर को इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 1 3 8 इज इक्वल्स टू a हमारे पास है 3u माइनस v। 1 3 8 इज इक्वल्स टू 3u माइनस v। तो हम इस वेक्टर को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल था कि हमारे पास एक वेक्टर है w इज इक्वल्स टू 1 k 4 और ये इनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हो जाएगा हमारे पास w इज इक्वल्स टू au
प्लस बी वी, जहाँ पे ए और बी स्केलर्स हैं। डब्ल्यू है हमारे पास 1 K 4 इज इक्वल्स टू ए 1 2 3 प्लस बी 2 3 1। मैंने इनको हॉरिजॉन्टली ना लिखकर वर्टिकली लिख लिया, जिससे ये कंपेयर करने में इजी रहता है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आएगी 1 इज इक्वल्स टू ए प्लस 2b, देन k इज इक्वल्स टू 2a प्लस 3b एंड 4 इज इक्वल्स टू 3a प्लस b। तो अब सबसे पहले हम a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करके हम a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमारी a की वैल्यू आएगी 7/5 और b की वैल्यू आएगी -1/5। अब ये a और b की वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये आ जाएगी हमारे पास 2 × 7/5 प्लस 3 × -1/5। तो ये हमें मिलेगी k इज इक्वल्स टू 11/5। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो हमें कोई ऐसा इनडिटर्मिनेट वैल्यू दी होगी जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी, या फिर हमें कोई एक ऐसा वेक्टर दिया होगा जिसको इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना होगा। अब हमारा थर्ड एग्जाम्पल है एक्सप्रेस v इज इक्वल्स टू 2 - 5 3 एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1 - 3 2 2 - 4 - 1 एंड 1 - 5 7। इस टाइप के क्वेश्चंस में हमारे पास ये अल्फ़ा होता है, ये u v w, हम इनको कुछ भी सपोज कर सकते हैं। तो हमें ये एक्सप्रेस करना है a 1 - 3 2 प्लस b 2 - 4 - 1 प्लस c 1 - 5 7। क्योंकि अभी हमने देखा था कि लीनियर कॉम्बिनेशन होता है अल्फ़ा इज इक्वल्स टू a1 अल्फ़ा 1 प्लस b1 अल्फ़ा 1 प्लस c1 अल्फ़ा a अल्फ़ा 1 b अल्फ़ा 2 प्लस c अल्फ़ा 3। तो अब हमें यहाँ पे a b और c की वैल्यू फाइंड करनी है। इनको हम वर्टिकली लिख सकते हैं 2 - 5 3 इज इक्वल्स टू a 1 - 3 2 प्लस b 2 - 4 - 1 प्लस c 1 - 5 7। तो इससे हमारे पास तीन इक्वेशन आएंगी। 2 इज इक्वल्स टू a प्लस 2b प्लस c -5 इज इक्वल्स टू -3a -4b -5c एंड 3 इज इक्वल्स टू 2a -b प्लस 7c। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें a, b और c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले अगर हम इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दें 1 + 2 + 3, तो ये हमारा a कैंसिल हो जाएगा। a तीनों में से 2a प्लस a 3a और ये 3a से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमें मिलेगा 2b - 2c इज इक्वल्स टू 1। अब अगर हम कोई और दो इक्वेशन ले लें और उनमें से हम a को एलिमिनेट करें, जैसे फर्स्ट और थर्ड में से फर्स्ट का हम 2 से मल्टीप्लाई करें और इसमें से माइनस कर दें, मतलब सॉल्विंग फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट 5b - 5c इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे हमें मिलेगा b - c इज इक्वल्स टू 1/2 और यहाँ पे हमें मिलेगा b - c इज इक्वल्स टू 1/5। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल कि a की इक्वेशन के हमारे पास दो वैल्यू हो। तो इस केस में हम कहेंगे कि हमारा सिस्टम इनकंसिस्टेंट है और हम इस v को इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो हेयर v कैन नॉट एक्सप्रेस, जब हमें a b c के लिए कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं मिलती है, देन वी कैन राइट दैट वी कैन नॉट एक्सप्रेस v एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ these vectors। अब हम देखेंगे व्हाट इज मीन बाय लीनियर स्पान।
जितने भी हमारे लीनियर कॉम्बिनेशंस थे उन सब का कलेक्शन कहलाता है लीनियर स्पान। इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि लेट V be a vector space and S be a non-empty subset of V, then the linear span of S is the set of all linear combinations of finite set of elements of S। जो S के फाइनाइट सेट हैं एलिमेंट्स के, उन सब का लीनियर कॉम्बिनेशन का जो सेट है वो बनाता है लीनियर स्पान, और इसको हम डिनोट करते हैं L of S से। इसीलिए एल एस इज इक्वल्स टू होता है A1 अल्फ़ा 1 प्लस A2 अल्फ़ा 2 अप टू AN अल्फ़ा n, जहाँ पर अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n बिलोंग करते हैं S में और A1 A2 AN बिलोंग करते हैं फील्ड F में। लीनियर स्पान एक वेक्टर स्पेस सब स्पेस बनाता है V जनरेटेड बाय S। इसीलिए हम लिख सकते हैं एल एस इज इक्वल्स टू फाइनाइट सेट ऑफ S। मतलब ये एक वेक्टर सब स्पेस बनाता है जनरेटेड बाय S, और ये स्मॉलेस्ट सब स्पेस होता है V का। अब हम देखेंगे व्हाट इज मीन बाय लीनियर सम। लीनियर सम ऑफ टू वेक्टर सब स्पेसेस। तो VF हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस है और W1 और W2 के टू सब स्पेसेस हैं। तो लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेस क्या होगा, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2, जहाँ पर अल्फ़ा 1 बिलोंग करेगा W1 में और अल्फ़ा 2 बिलोंग करेगा W2। तो लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेस डिनोटेड बाय W1 प्लस W2 विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2, वेयर अल्फ़ा 1 बिलोंग्स टू W1 एंड अल्फ़ा 2 बिलोंग्स टू W2। W1 प्लस W2 मतलब ये जो लीनियर सम है ये भी एक सब स्पेस बनाता है वेक्टर स्पेस V का, और लीनियर स्पान ऑफ W1 यूनियन W2 इज इक्वल्स टू W1 प्लस W2। इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास एक वेक्टर सब स्पेस है W1 इज इक्वल्स टू AB 0 0, जहाँ पर AB बिलोंग्स टू R है, और W2 है A0 C0, जहाँ पर A और C बिलोंग्स टू R है। तो W1 प्लस W2 हमारे पास हो जाएगा ABC 0, जहाँ पर A B C बिलोंग्स टू R होंगे, और W1 इंटरसेक्शन W2 होगा जो इन दोनों में कॉमन है, जो कि A है। तो ये आ जाएगा A0 0 0, जहाँ पर A बिलोंग्स टू R। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, लीनियर स्पान एंड लीनियर सम ऑफ टू वेक्टर सब स्पेसेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।